नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 17 जून से 22 जुलाई 2025 तुला लव राशि फल। तुला और कुंभ राशि वाले जातकों के रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, तुला राशि और कुंभ राशि की स्थिति वर्तमान में क्या है, आने वाला समय कैसा रहेगा, इस विषय के बारे में हम पूरी जानकारी आपको डिटेल में देंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले तो ये समझने का प्रयत्न करें कि तुला राशि वाला जातक, जो जातक या जातिका जो भी है, ये जो समय चल रहा है ये उनके लिए लिविंग रिलेशनशिप में 100% नजदीकियां और प्रेम को बढ़ा रहा है, जो कि उस रिलेशन में ज्यादा देखने को मिलेगा जो नया रिलेशन है, जिसमें किसी को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, धीरे धीरे प्यार बढ़ रहा है। उसके लिए ये समय 100% लकी है। मन में ये विचार ऐसा क्यों, तो सुनिए। ये है तुला राशि और सप्तम में बैठी है मेष राशि में शुक्र। ठीक है, ये शुक्र यहां से दृष्टि दे रहे हैं तुला को। ठीक है, अब यहां पर बाधाएं नहीं आएंगी। कारण यह है कि 7 जून 2025 के बाद मंगल ने अपना स्थान आय भाव में ले लिया है। समझ गए ना? तो जो प्रेम में अभी कुछ रुकावटें आ रही थीं, वो 12 से 18 के बीच में पूरी खत्म हो जाएंगी। ध्यान रखना, लिविंग रिलेशनशिप में एक श्रेष्ठ संबंध यदि देखने को मिलेंगे तो तुला और कुंभ के आप देख पाएंगे। देखना इस बात को, तुला राशि और कुंभ राशि के संबंध काफी श्रेष्ठ होंगे। अब कुंभ राशि वाले जातक के कारण अभी वर्तमान में ऐसा भी देखने को मिल रहा है, जिनके पुराने रिलेशन है, वो आपको बता दूं कि तुला कुंभ के संबंध में बहस बहुत हो रही है। लिविंग रिलेशनशिप में विवाह को लेकर चर्चाएं यहां पर करना भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। मान लीजिए आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, जान से ज्यादा चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो हो क्या रहा है कि विवाह की जब बात आती है तो कभी पार्टनर टाल देता है, कभी पार्टनर अपने परिवार के कारण कहीं ना कहीं ये कहता है कि परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसी बातों को बोलते हुए टाल देता है। ऐसा अभी देखने को मिल रहा है और ये स्थितियां रहेंगी 15 जून 2025 तक। ध्यान रखना। लेकिन जो लव मैरिज करना ही चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना ही चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा योग शुरू होगा 15 जून से, और उसके बाद से आपके रिलेशन में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा भी। अब यहां पर इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि पंचम भाव में राहु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। राहु जो है ये तो ना तो प्रेम के कारक होते हैं, ना ये प्रेम को बढ़ाते हैं, ना ये प्रेम संबंधों में विशेष रूप से बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। लेकिन राहु बैठे पंचम में है, देख रहे हैं जिस भाव को, वो भाव आय का भाव है, लाभ का भाव है। तो यदि तुला राशि वाले जातक इस समय में थोड़ी सी रिस्क लेते हैं तो इनको 100% लाभ मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में तुला राशि वाले जातक कुंभ राशि के जो संबंध में है, ये इस समय में व्यापार में ज्यादा लाभ कमाएंगे। यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि यदि आप तुला राशि के हैं, कुंभ राशि को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, तो मिलने की तड़प इस समय में थोड़ी ज्यादा रहेगी। लेकिन यह बात ध्यान देना कि कुंभ राशि वाले जातक में क्रोध बरकरार रहेगा, ये बात ध्यान रखें। और मैं ये जानता हूं कि तुला राशि वाला जातक बहुत ज्यादा सहनशील, प्रेमी, अपने रिश्ते को चलाने के लिए थोड़ा बहुत यदि इनको सुनना पड़े तो ये सुन लेते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और ऐसा व्यक्ति धीर गंभीर होता है, ऐसा व्यक्ति ही प्रेमी हो सकता है जो दूसरों की दो बातें सुन सकता है, वो प्रेमी ही है। मान लीजिए इस बात को। तो यहां पर तुला राशि एक ऐसी राशि है जो समानता का भाव रखती है। मान लीजिए मैरिड लाइफ में है, पति पत्नी के संबंध में भी कई बार बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, और वर्तमान में ये देखने को ज्यादा मिलेगा आपको। क्यों
क्योंकि पंचम में ये प्रेम के भाव में राहु बैठे हैं और प्रेम के भाव में और शनि रोग भाव में बैठे हैं। मांसपेशियों से संबंधित दर्द शनि ज्यादा देंगे। और तुला और कुंभ के संबंध में एक चीज ज्यादा देखने को मिलेगी कि इस समय में मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करेंगे कि तुला और कुंभ के संबंध में जो पार्टनर है वो थोड़ा दूरियां बना रहा है। वो यहां पर ये कह सकते हैं कि अलग स्थितियों में जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है वर्तमान में कि तुला और कुंभ के संबंध में यदि पहले से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी तो कुंभ राशि का व्यक्ति थर्ड पार्टी की ओर जल्दी प्रभावित हो रहा है और ऐसा देखने को मिल रहा है, ध्यान रखना। लेकिन ये शुक्र जो है ये तुला को दृष्टि दे रहे हैं, तो ये बात भी ध्यान दें, अगर इस समय में तुला राशि वाला जातक मैरिड लाइफ में है, कुंभ राशि के साथ में जुड़ा हुआ है, इनके पति कुंभ राशि के हैं, पत्नी तुला राशि की है, या पति तुला राशि के हैं, पत्नी कुंभ राशि के हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रेम में धोखा मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। और ये स्थितियां देखेंगे आप 29 जून 2025 तक, ध्यान रखना इस बात का। तो इस समय में मैं केवल ये कहना चाहता हूं आप अपने रिलेशन पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ इस समय में यदि कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अभी रुकिएगा, क्योंकि ये वर्तमान का समय ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन यहां पर जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा 15 जून के बाद, तो सूर्य भाग्य भाव में आ जाएंगे, मैरिज के लिए अच्छा है, रिश्ते इसमें फाइनल होंगे आपके, इसमें व्यापार ज्यादा बढ़ेगा, इसमें आप बाहर की यात्राएं ज्यादा कर पाएंगे, ये सुख और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करेगा। इसमें अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप तुला राशि के हैं या आप कुंभ राशि के हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें आपको विजय की प्राप्ति आगे हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। अब एक और खास बात, तुला राशि और कुंभ राशि के जो थर्ड पार्टी रिलेशन है, इस स्थिति में आप ये बात जरूर मानना कि जैसे ही सूर्य भाग्येश में आएंगे, मतलब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये धर्म और न्यायिकता की ओर ज्यादा जोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में तुला और कुंभ के जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मानसिक तनाव की ओर जा सकते हैं। रिलेशन में ऐसा देखने को मिलेगा कई दिन बात ना हो, ऐसा देखने को मिलेगा कि अगला व्यक्ति आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, अचानक से गायब हो गया। तो ऐसी चीजें जब आपको देखने को मिलेंगी वो समय आपके लिए थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अब मन में ये विचार कि ऐसा आगे आखिर होगा क्यों, तो वो समझो, वो बहुत खास बात है। वो समय रहेगा आपके लिए एक 29 जून 2025 का वो समय रहेगा। इतना जो समय है बार बार बहस होगी। मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पर स्थितियां इतनी बिगड़ सकती हैं कि मारने पीटने तक की स्थितियां केंद्रित हो जाएंगी, ध्यान रखना। आप ये जाने कि तुला राशि और कुंभ राशि के लिए एक श्रेष्ठ समय पुनः शुरू होगा और वो 29 जून के बाद होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। 29 जून के बाद वृषभ राशि में प्रवेश होगा शुक्र का, और वृषभ राशि चूंकि शुक्र की ही राशि है, इसमें शुक्र ज्यादा बली होते हैं, तो ये वो समय होगा जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक थोड़े फ्री हो जाएंगे, अपनी चिंताओं से धीरे धीरे ये मुक्त होने लगेंगे। और ये बात समझना कि ये जो कुंभ राशि का स्वामी है वो शनि है, वो मीन राशि में है। जब यहां पर सूर्य का प्रवेश होगा, ठीक है ना, मिथुन में, तो गुरु का प्रभाव बढ़ जाएगा, और गुरु का प्रभाव जब बढ़ेगा तो आपकी मन की इच्छाएं शीघ्र पूरी होंगी, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आ जाती है, छठा भाव, और इस भाव में जो सूर्य बुध बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं फिर यहां। तो मैं आपको बता दूं, जब भी सूर्य और बुध छठे में जाते हैं तो छठा भाव आत्मा न जजामी, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है।
तो सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं, छठे भाव में बैठे हुए इन्फेक्शन दे सकते हैं, ध्यान रखें। तो ये समय रहेगा कब तक का? 15 जून तक। 15 जून के बाद सूर्य भाग्येश के हो जाएंगे और भाग्य को बली करेंगे। तो व्यापार भी बहुत अच्छा देखा जाएगा, बिजनेस के क्षेत्र में लाभ ज्यादा प्राप्त करोगे। साथ ही साथ ये बात ध्यान देना कि तुला राशि वाले जातक इस समय में वो ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे जो मैरिड लाइफ में है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे जो लिविंग रिलेशनशिप में है। उनके लिए यह समय थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये 29 जून से शुरू होगा और मंगल एक महीने से ऊपर विशेष रूप से गोचर करेंगे वृषभ राशि पर। विश्वास में धोखा मिलना, ये देखना आपको देखने को मिलेगा। तो इन स्थितियों से आपको आगे गुजरना पड़ सकता है, लेकिन एक उपाय आप करके चलें ताकि आपके रिलेशन मजबूत हो, रिलेशन में प्रेम बढ़े, संबंधों में नजदीकियां बढ़े और आपके संबंध फाइनल हो। तो केवल ये कहूंगा कि ये उपाय जरूर फॉलो करो। जब सूर्य गुरु के साथ में होंगे तो ये उपाय करो। करना क्या है? गाय को 5 केले खिलाने हैं गुरुवार के दिन, और ये नियम आप 7 गुरुवार तक जरूर करें। ऐसा करने से होगा क्या? मन में ये विचार, तो मैं आपको बता दूं, भाग्य भाव का जो गुरु कमजोर हो रहा है वो यहां पर बली हो जाएगा। तो संबंध बहुत अच्छे देखे जाएंगे, संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा और ये स्थितियां सारी आपको देखने को आगे मिलेंगी। अब यहां पर ये बात समझने का प्रयत्न करें कि छठे में शनि बैठे हैं, कर्ज को बढ़ाएंगे। छठे में शनि बैठे हैं, ये रोग को बढ़ा देंगे। छठे में शनि बैठे हैं, ये विशेष रूप से मानसिक तनाव को बहुत ज्यादा प्रेरित करेंगे, जो कि आप इस स्थिति को नोटिस कर पाएंगे कि ये जो ग्रह है, ये ग्रह शुभकृत है, लेकिन जो इनके अपर रूप में शनि की बहन भद्रा मानी जाती हैं। तो यहां पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह जो स्थितियां बन रही हैं वो थोड़ी नेगेटिव भी हैं और थोड़ी पॉजिटिव भी हैं। अब यहां पर आप खुद सोचकर देखें कि लग्न स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा और आय भाव में बैठा हुआ जो ग्रह है मंगल, वो मंगल आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना मैं जरूर बता रहा हूं आपको कि ये जो गुरु बैठे हैं, ये गुरु आपको पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और गुरु का सपोर्ट मिलने से ही आपके कार्य बनेंगे। अब सबसे अच्छी स्थिति ये है कि तुला के सबसे श्रेष्ठ संबंध यदि देखने को मिलेंगे तो वो इसी समय में है, 29 जून 2025 तक। अब इसमें आपको केवल करना क्या है वो सुनिए। इसमें मित्रों, जो आपके पास में पात्र है, इस पात्र में आपको एक घी का दीपक रखना है। एक घी का दीपक पात्र के अंदर रखें और फिर आप थोड़े से फूल अर्पित करें। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जितना जप हो सके करिए। तुला और कुंभ के संबंध जुड़ेंगे, संबंध टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। आपके लिए विशेष रूप से यह योग ज्यादा लाभकारी हो।